हज़रत सलमान रेसाम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सअवलिस ने फरमाया, जो आदमी जुमा के दिन गस्ल करे, अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाए और मस्जिद में जाकर खुतबा सुने और खामोश रहे, तो उसके इस जुमा से पिछले जुमा तक के गुनाह माफ कर दिए जाते। अलविदा जुमा यानी रमजान के आखिरी जुमा की खास अहमियत। हालांकि कोई खास हदीस नहीं है जो यह बताए कि रमजान के आखिरी जुमा की इबादत अलग से जरूरी है, लेकिन क्योंकि यह दिन रमजान के आखिरी अशरे में आता है और जुमा की पहले से ही बहुत फजीलत है, इसलिए इस दिन को इबादत, तौबा और दुआओं में गुजारना बहुत फायदेमंद हो सकता है। इस दिन हमें ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत, नफिल नमाज, तौबा, इस्तिगफार और दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। 3. अलविदा जुमा पर एक अहम वसीयत। इस्लाम में हर जुमे की अहमियत है, इसलिए हमें सिर्फ रमजान के आखिरी जुमा पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय हर जुमा को अहमियत देनी चाहिए। रसूलुल्लाह वैस ने फरमाया, जो शख्स बिना किसी शरई वजह के 3 जुमे छोड़ देता है, अल्लाह उसके दिल पर मुहर लगा देता है। हदीस में आया है, रमजान का हर दिन बरकतों से भरा हुआ है, लेकिन जो शख्स रमजान के जुम्मे को खास तौर पर इबादत में लगाता है, उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और उसके लिए जन्नत में ऊंचा मकाम लिखा जाता है। अलविदा जुमा खुद में कोई अलग इबादत का दिन नहीं है, लेकिन यह रमजान के आखिरी जुमा का दिन होने की वजह से बहुत अहम हो जाता है। इस दिन ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ें, दुआ करें, सदका खैरात करें और अल्लाह से माफी मांगें। यही इस दिन की असली फजीलत है।